हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 6th क्लास का 3.3 हम कर रहे थे और हमने 3rd क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम 4th क्वेश्चन करेंगे। 4th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, विभाजकता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब हमें इसमें 11 वाला नियम लगाना है और पता करना है कि ये जो संख्याएं हमें दी हुई हैं वो 11 से विभाज्य हैं या नहीं है। ठीक है, तो 11 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पहले ये वाली संख्या और एक छोड़ के ये वाली संख्या जोड़ेंगे। 5 और 4 कितने हो गए? 9। फिर ये वाली संख्या और इसके बाद एक छोड़ के ये वाली संख्या, ये भी कितने हो गए? 9। 9 में से 9 गया 0। 0 सबसे विभाजित होता है, 2 से, 3 से, 4 से, तो 11 से भी विभाजित होगा। मैंने आपको क्या बताया था, माइनस करने के बाद या तो 0 आए या तो 11 आए। अगर इन दोनों में से कुछ भी आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित है। तो लिख देंगे यह संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? 1, 1 के बाद 8, 8 के बाद 4, तो 4, 8 और 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13। यहाँ कितना है? 0। 0 के साथ क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है, तो कितने हो गए? 2। कितना आ रहा है? 11। 11 11 के टेबल में आएगा? हाँ आएगा। तो इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में भी यही करेंगे, एक एक संख्या छोड़ के जोड़ेंगे। 7 3 9 5, 7 3 9 5, 1 8 6, 1 8 6, 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 8 और 6 14, 14 और 1 15। कितना आया? 9। 9 11 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद दूसरी संख्या देखते हैं। 7 1 9 0, 7 1 9 0। ठीक है, इसके बाद 0 जमा 6 जमा 3 जमा 8, तो 9 और 1 10, 10 और 1 7, 17, 8 और 3 कितने हो गए? 11, 11 और 6 17, 17 में से 17 गया 0, 0 आ गया, यानी कि 11 से विभाज्य है। ठीक है, इसके बाद ये संख्या, यहाँ 1 है। ठीक है, अब देख लेते हैं कहीं ये 1 भी इसी के साथ तो नहीं आ रहा। 1 0 0 0। ठीक है, तो यानी कि 1 आ गया 1। अब यहाँ पे 0 0 0 1, एक जगह भी 1 आ गया। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी कि 11 से विभाज्य है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, 5th क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों से में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाजित हो जाए। हमें संख्या क्या दी हुई है? डैश 6 7 2 4 संख्या दी हुई है हमें ये। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या भरना है? एक तो सबसे छोटी संख्या भरनी है और एक सबसे बड़ी संख्या भरनी है कि ये पूरा पूरा 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से विभाज्य होने के लिए हमारे पास रूल क्या है, हमारा नियम क्या है कि हम संख्या को जोड़ें और जोड़ने पर वो 3 से विभाज्य है, तो यानी कि वो संख्या 3 से विभाजित है। तो यहाँ क्या दिया है? 6 7 2 4, 6 और 7 13, 13 2 15, 15 और 4 19। अब 19 तो 3 के टेबल में आता नहीं है। 19 में हम ऐसा क्या जोड़ें, छोटी से छोटी संख्या। अगर हम इसमें 2 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 21, 3 सत्ते 21, तो छोटी से छोटी संख्या तो 2 हो जाएगी। ठीक है, अब 21 आ रहा है,
ठीक है। 19 में हम 8 अगर जोड़ दें, बड़ी से बड़ी संख्या, अगर 19 में 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 27। 27 भी 3 के टेबल में आता है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? 8 हो गई। तो हम क्या लिख देंगे? छोटी संख्या 2, बड़ी संख्या 8। ठीक है। अब इसका बी करेंगे। बी पार्ट में हमें क्या दिया है? 4 + 7 + 6 + 5, बीच में हमें रिक्त स्थान दिया है और 2 दिया है। यहाँ पे भी हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों लिखनी है। तो 4 और 7 कितने हो गए? 11। 11 और 6 कितने हो गए? 17। 17 और 5 22। 22 और 2 24। 24 3 के टेबल में आता है 8 बार में, यानी कि छोटी से छोटी संख्या हम क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। और बड़ी से बड़ी संख्या हम क्या ले सकते हैं? 24 आ रहा है तो हम क्या ले सकते हैं? 9 ले सकते हैं। अगर हम 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33। 33 भी 3 के टेबल में आएगा। तो हम क्या ले लेंगे? छोटी से छोटी संख्या क्या ले लेंगे? 3, छोटी संख्या 0 और बड़ी संख्या 9। ठीक है। ये दोनों पार्ट थे इसके, हमने दोनों कर लिए हैं 5वें के। अब एक खाली छठा बचा हुआ है, ये भी हम करते हैं, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। छठे में हमें दिया है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक भरिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो 11 के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था? संख्या पहले हमें क्या दी हुई है? 9 2 ब्रैकेट मतलब रिक्त स्थान 3 8 9। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक छोड़कर एक हमें प्लस करना है। तो ये 9 प्लस होगा, यहाँ पे क्या है? रिक्त स्थान है। ठीक है। उसके बाद 8, 8 प्लस होगा। इसके बाद यहाँ पे 2 प्लस होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 9। तो यहाँ हमने प्लस किया, ये कितना आया? 17, क्योंकि एक खाली है। और यहाँ हम प्लस करेंगे, 9 और 3 कितने हो गए? 12, 12 और 2 14। तो अगर हम इसमें से, इसमें 14 आ रहा है, अगर हम इसमें जमा करें ऐसी संख्या जो 14 को माइनस करने पर 11 दे दे, जैसे 17 में हम क्या जोड़ें जो हमें 25 मिल जाए? तो 3 और 5 8। अगर 17 में 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25। 25 में से हम 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 और 1 11। 11 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? 8 ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 8 लेंगे तो ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं? 8। ठीक है। ये सॉल्व हो गया। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? 8 फिल इन द ब्लैंक्स 9 4 8 4, ये हमें दिया है। इसको और इसको जोड़ेंगे 8 + 9 और इसको जोड़ेंगे 8। तो 17 17 और 8 कितने हो गए? 25। ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, जमा 4 + 4। तो 4 और 4 8, कितना आ रहा है? 17। ठीक है। 17 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ कितना आ रहा है? 17 आ रहा है माइनस करने पर। तो अगर हम यहाँ 17 लिख दें, ठीक है, 17 और जोड़ दें, तो 17 तो हम जोड़ नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, हमें एक ही संख्या लिखनी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे, इसमें अगर हम यहाँ पे 6 लिख दें तो 6 + 4 + 4 कितने हो गए? 14। फिर अगर हम 25 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 11 बचेगा। तो यानी कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।